प्रेम से बोलिए स्वामी जी महाराज की जय, खलवा धाम की जय। बड़ी सौभाग्य की बात है कि आज फिर मौका मिला आप लोगों के बीच आने का। क्योंकि 11 से ज़्यादा हो रहा है, बहुत से लोग सो भी गए होंगे और बहुत से लोग जगे भी होंगे। देखते हैं कितने लोग आते हैं। कहते हैं सिया राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोड़ जुग पाणी। गोस्वामी तुलसीदास जी रामायण में इसको दर्शाए हैं। यानी कि इस पूरे सृष्टि में जितने भी जीव हैं ये सब राम का स्वरूप है। राम नाम ऐसे ही नहीं पड़ा। राम का मतलब हुआ रमण करने वाला, जो सबके शरीर में जीव के रूप में जो हर शरीर में विराजमान है वही राम है। कहे है ना, जाइएगा बहुत ऐसा पंथ है जहाँ पे लोग कहते हैं कि 4 राम कौन कौन थे। तो इस 4 राम में पूरा सृष्टि आ जाती है। 4 दिशा भी है, 4 कोण भी है, 4 युग भी है। ये जिसने भी इसको बनाया, जो महापुरुष बनाए, बहुत सोच समझ करके उन्होंने बहुत विचार करके मंथन करके इस चीज को बनाया। आज जो भी हम लोग शास्त्र पढ़ते हैं वो किसी न किसी संत के वाणी है। उन्होंने अध्ययन किया और इसको शास्त्र में पिरो दिया, और उस शास्त्र को पढ़ करके जब हम संत के शरण में जाते हैं, ऐसा नहीं है कि बगैर पढ़े लिखे या बिना जानकारी के या बगैर किसी धर्म के बारे में जाने हुए हम किसी संत के शरण में जाते हैं। ऐसा नहीं है। कुछ न कुछ हमें पता होता है, तभी हम किसी संत के शरण में जाते हैं और वहां कुछ वार्तालाप करते हैं, कुछ पूछते हैं, कुछ जिज्ञासा रखते हैं, और जो भी संत होते हैं उसी आधार पर हमको बोध कराते हैं। तो एक जगह हम संत के लिखे हुए शास्त्र को पढ़ करके, वो थ्योरी पढ़ करके और प्रैक्टिकल के लिए हम संत के शरण में जाते हैं। बगैर संत के शरण में गए हुए कोई चाहे कि हम प्रैक्टिकल कर लें, असंभव है, नहीं हो सकता। लिखा है कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सुपंडित हुए। ये कबीर साहब का दोहा है। लेकिन किसी से पूछिए तो तुरंत बताते हैं कि 2.5 अक्षर प्रेम का, पढ़े सुपंडित हुए। अक्षर नहीं लिखा है, लेकिन आसान लगता है अक्षर। जैसे 2.5 अक्षर प्रेम हो जाता है, ब्रह्मा हो जाता है, अनेकों नाम है। ये दुनिया वालों के लिए आसान लगता है, इसमें मेहनत नहीं पड़ता है और इसके सपोर्टर भी मिल जाते हैं।
वो बोलते हैं कि हाँ सही है, यही सही है, इसको मान लीजिए। नतीजा क्या निकलता है? नतीजा निकलता है कि अच्छे दिन पीछे गए, गुरु से क्यों न हेठ, अब पछताए हो तो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। जब हमारा शरीर स्थिर होने लगता है, हमारे शरीर की इंद्रियां जब कार्य करना बंद करने लगती है, तब हमको अनुभव होता है कि काश अगर हम किसी संत के शरण में गए होते और हमें इसका प्रेडिकल मिला होता तो आज ये समय नहीं आता, हमको अफसोस नहीं होता। इसलिए संत के शरण में जाना चाहिए। और बहुत से लोग कहते हैं, हम ऐसे भी सुने हैं कि जो लोग संत के शरण में रहते हैं तो बहुत कम लोग ऐसे मिलेंगे जो बोलेंगे कि देवी देवता को मत पूजिए, यानी कि आप पूजा पाठ मत कीजिए। क्यों कहते हैं, कभी विचार किए? इसलिए कहते हैं कि अगर आप देवी देवता में ध्यान लगाएंगे, पूजा पाठ करेंगे तो उनको बहुत असर पड़ेगा। वो भी एक रोज पूजा पाठ करके ही संत के शरण में गए। बगैर क ख ग घ पढ़ ले आप चाह लें कि हम मैट्रिक कर लें, ना हो पाए। बगैर शास्त्र पढ़े आप अध्यात्म में जा ही नहीं सकते। लेकिन जैसे ही आप शास्त्र पढ़ लिए, आपको कुछ ज्ञान हुआ, तो जो दूसरा पढ़ने वाला है उसको आप रोक रहे हो, बोल रहे हैं कि नहीं ये सब ढकोसला है, ये सब ढकोसला है। क्यों भाई, क्यों ढकोसला है? हर शास्त्र बोलता है, हर संत महात्मा जो भी पहले के संत थे जिन्होंने शास्त्र लिखा, आज के डेट में भी ऐसे ऐसे संत हैं जो शास्त्र लिखते हैं या लिख करके चले गए। आप दुर्गा चालीसा उठाकर पढ़िए, साफ लिखा है, शिव जोगी तुम्हरो गुण गावे, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें निध्यावे, रूप सरस्वती का तुम धारा, देश बुद्धि ऋषि मुनि उबारा। दुर्गा चालीसा में लिखा है। हनुमान चालीसा में लिखा है कि साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। कहां भागिएगा? किसको आप भ्रमित कीजिएगा कि देवी देवता को मत पूजो? बगैर देवी देवता के पूजे, बगैर मंदिर में गए, बगैर माँ बाप की सेवा किए, बगैर परिवार में रहे, आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप देवी देवता को पूजते हुए संत के शरण में जाइए। इसलिए कि देवी देवता जितने भी शक्तियां हैं वो सभी शरीर के रखवाले हैं। जो हमारा शरीर है ना, ये लोग इसकी रक्षा करते हैं। इन लोगों को रखा गया है कि कोई ऐसी आपातकालीन स्थिति आए तो उसमें आप लोग संभालिए। लोग कहता है कि कोई देखा है, कोई देखा नहीं है, लेकिन आप लोगों को अनुभव करना चाहिए कि एक छोटा बच्चा जो 1 महीने का जन्म लिया है, उसके सामने आप अगर 1000 वाट का बल्ब रखते हैं तो उसको कोई असर नहीं होता है। सोता है, अपने आप हंसता है, हंसते हंसते अपने आप रोने लगता है। क्यों? वो तो अंधा नहीं है, उसकी आंखें हैं, वो देख रहा है। वो इसलिए देख रहा है तो उसके पास वो पावर है। वो बोल नहीं सकता है, वो बता नहीं सकता है, तो मालिक ने उसको
इतना दिया है शक्ति कि तुम देख लो। लोग कहते हैं ना कि रास्ते चलते में कहीं कहीं आप लोग देखे होंगे कुत्ता भौंकता है, कुत्ता रोता है। क्यों? वो किसी को बता नहीं सकता है, इसलिए उसको मालिक ने उतना शक्ति दिया कि वो जो चीज देख रहा है, जो इंसान नहीं देख रहा है, उसको देख रहा है और इंसान को संकेत दे रहा है कि आप संभल जाओ, देखो ये होने वाला है। अब उस चीज को अगर इंसान कहे कि नहीं हम मानेंगे तब कि जब हमको दिखाओ, वो तभी न होगा कि जब आपके अंदर वो भक्ति आएगी, वो श्रद्धा जगेगा, आपसे भजन होगा, योग करेंगे, युक्ति करेंगे, तो ही आपके अंदर ऊर्जा तैयार होगा और उस ऊर्जा से आप उस चीज को देख सकते हैं। ऐसे कोई दिखा नहीं सकता है। या कोई भी संत नहीं कहते हैं कि आप देवी देवता को मत पूजो, इसलिए कि आपको भोजन चाहिए, समाज का दिया हुआ जल चाहिए, वस्त्र चाहिए। अगर ये सब आपको चाहिए तो फिर ये देता कौन है? प्राकृतिक देती है, और प्राकृतिक जो है वो कलयुग का भगवान है। और इससे आप चाहें कि अलग हो करके और हम परमात्मा में विलीन हो जाएं, कैसे हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं। इसलिए कि मृतलोक है, ये कर्म भूमि है, यहाँ कर्म करना पड़ता है। सुने होंगे आप लोग, कर्म प्रधान विश्व कर राखा, आज जो जस कर ही तस फल जाका। आप जैसा सोचते हैं, किसी के बारे में आप अच्छा सोचते हैं, तो परमात्मा खुश होते हैं कि चलो मेरे बनाए हुए चीज को देखकर ये खुश हो रहा है और इसके अंदर इतना शक्ति है कि सामने वाला गलती भी किया है तो उसको क्षमा कर दिया। क्यों? इसलिए कि आपने अपना सोच बदला। आप सोच बदलिए, आपका कर्म बदलेगा। पहले आप सोच बदलिए, उसके बाद आपका कर्म बदलेगा। और जैसे ही आपका कर्म बदला तो आप अपना धर्म चुन लेंगे कि मेरा यही धर्म है। सोच नहीं बदलेंगे, कर्म नहीं बदलेगा। इंसान का जो जीवन है दुधारी तलवार है,